हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुआ क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का जो है आपका जो भी पाठ है और लेखक है उसका लेखक है जो आपका जो विद्या है, यानी कि कौन सी रचना है, निबंध है, कहानी है या फिर आपका जो है एकांकी है। तो वहां से हम बात करेंगे और आपको याद करने का ऐसा ट्रिक हम बताएंगे और ऐसे हम अभी हमारे साथ आप लोग याद कीजिए, ठीक है। और याद करने का ऐसा तरीका बताएंगे जो आप लोग वीडियो देखते देखते, यानी कि वीडियो खत्म भी नहीं होगा और आप लोग 5 नंबर फिक्स करके चले जाइएगा। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग पहले वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए, तो हम जो है इधर लिख दिए हैं पाठ के नाम, इधर लिख दिए हैं विधा की रचना, क्या रचना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आपको घसा हुआ दिखाई दे रहा होगा वो लाइन कट गया था, हम इससे पहले भी वीडियो बना रहे थे, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। जो बातचीत है बुआ, बातचीत बातचीत क्या है, निबंध है, ठीक है। लेकिन ऐसे याद नहीं करना है, ये आपके कोचिंग में सर जी कहते होंगे जो ऐसे याद कीजिए, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे। हम देखिए कैसे बता रहे हैं। बातचीत क्या है, बातचीत निबंध है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, बातचीत हमको कैसे करना चाहिए, किसी से जब हम बातचीत करेंगे, ठीक है, तो बातचीत हमको कैसे करना चाहिए, निमन से करना चाहिए ना। बातचीत हमको निमन से करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बातचीत क्या है, निबंध। आप लोग निमन से याद रखिए, बातचीत हमको निमन से करना चाहिए तो निबंध हो गया, ठीक है। ध्यान रहे, जो बातचीत हमको निमन से करना चाहिए इसलिए बातचीत क्या है, निबंध है। इसके लेखक का नाम जो है, बातचीत के जो राइटर हैं वो है बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। तो इस पर भी हम आगे जो है वीडियो आप लोग का डिमांड रहेगा तो जरूर लाएंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है उसने कहा था, क्या है, उसने कहा था। तो उसने क्या कहा था, तो उसने कहानी कहा था। क्या कहा था, कहानी कहा था। तो याद रहेगा ना, आप तो नहीं भूलिएगा। उसने कहा था तो ऊ कलको छला, तो क्या कहा था, वो कहानी कहा था। तो याद रखिएगा, उसने कहा था क्या है, कहानी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति क्या है बबुआ, संपूर्ण क्रांति जो है भाषण है, क्या है, भाषण है। अब क्रांति आप लोग समझ रहे होंगे, क्रांति तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आए दिन कभी बिहार बंद हो गया, कभी भारत बंद है, तो वहां पे जो लोग आंदोलन करते हैं बंद में, वही होता है क्रांति। क्या होता है, क्रांति। तो क्रांति में क्या होता है, कुछ लोग क्रांति करते रहते हैं, कुछ लोग उसी में भाषण देते रहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कुछ लोग तो क्रांति करते हैं और कुछ लोग भाषण देते रहते हैं। तो इसलिए संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। और कभी कभी भाषण के कारण ही क्रांति हो जाता है। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो जो है भाषण में अपने जो भाषा स्पीच जो देते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे शब्द का उपयोग कर देते हैं जो क्रांति का कारण बन जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बहुत लोग क्रांति कर रहे थे उसमें एक लोग क्या कर रहा था, भाषण दे रहा था। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण, याद, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान में रखिए, ठीक है। बातचीत, बातचीत हमको कैसा करना चाहिए, निमन करना चाहिए, इसलिए बातचीत क्या है, निबंध है। उसने कहा था, उसने क्या कहा था, तो उसने कहानी कहा था, ठीक है। उसने क्या कहा था, कहानी कहा था, तो कहानी, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, तो क्रांति से याद रखेंगे जो सब लोग क्रांति कर रहा था, एक आदमी जो है उसमें भाषण दे रहा था। तो संपूर्ण क्रांति क्या हो गया, भाषण हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अर्धनारीश्वर, ठीक है। आगे क्या हुआ, अर्धनारीश्वर है ना, अर्धनारीश्वर है। तो अर्धनारीश्वर में थोड़ा इसको तोड़िए, अर्धनारीश्वर को तोड़ेंगे तो ईश्वर आता है, अर्धनारीश्वर, ईश्वर आया ना। तो ईश्वर जो है बउआ, ईश्वर, ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर जो है सबको जो है निमन से रखते हैं। बात समझ में ना, ईश्वर सबको क्या करते हैं, निमन से रखते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे, जो ईश्वर जो है सबको निमन से रखते हैं, तो निबंध क्या हो जाएगा, निबंध, ठीक है। ये भी याद हो गया होगा ना। चलिए, तो यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे है आपका रोज, क्या है, रोज। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है, अपने गांव देहात में देखे होइएगा, जो कोई आदमी जो है उसको झगड़ा झंझट करने का आदत रहता है, ठीक है। या फिर सास बहू में करे या पति पत्नी में करे, पर डे झगड़ा करेगा। तो गांव वाला से उसको क्या कहता है, जो इसका ना रोजे के खेला है बेला है, क्या है, रोजे का खेला बेला है, ठीक है। तो ये रोज कहानी से, रोजे का खेला बेला है, यानी कि रोज का कहानी है, इस सब का रोज का कहानी है। पर डे जो है झगड़ा करता है, यानी कि रोज के कहानी। तो इससे याद रखिए, जो रोज की कहानी, इसका
रोज का कहानी है। या फिर देखिए कभी गांव देहात में देखिए होइएगा, जो कुछ लोग जो है सब दिन जो है शराब उराब पी के आएगा, उधर गड्ढा में उलट जाएगा, ठीक है। तो जो टोला मोहल्ला वाला देखेगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि इसका ना रोज का कहानी है ये है, ठीक है। तो याद रखिए रोज 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 क्या है, कहानी है। कंप्लीट हो गया ना, एकदम हंसते हंसते हम यहाँ पे याद करवाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे है एक लेख और एक पत्र, यानी कि इक्के गो लेख है, इक्के गो पत्र है। अब पूरा कहानी में आपका एक ही गो पत्र है, पूरा गद्य खंड में बात करेंगे तो एक ही गो पत्र है, वो क्या है, ऐतिहासिक पत्र है, ऐतिहासिक पत्र है। याद रखिएगा पूरा आपके पूरे कहानी में एक ही गो पत्र है, गद्य खंड में पूरा में एक ही गो पत्र है, वो क्या है, ऐतिहासिक पत्र। इसके राइटर है भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह है, ठीक है। तो याद रखेगा ना, यहाँ तक 6 चैप्टर तक, यानी कि 6 पार्ट तक आपका कंप्लीट हो जाता है। एक लेख और एक पत्र, पूरा कहानी में एक ही को पत्र है, तो ऐतिहासिक पत्र ध्यान देना है। चलिए आगे 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 देख लेते हैं। आगे है ओ सदा नीरा, आ जाइए आप, ओ सदा नीरा है, यहाँ पर आते हैं नीरा। नीरा में से आ के मात्रा हटा देते, क्या हो गया बुआ, नीर हो गया। क्या हो गया, नीर, ठीक है। पनीर नहीं समझिएगा, नीर बोल रहे हैं। तो नीर मतलब क्या होता है, पानी। पानी पानी हमको कैसा पीना चाहिए, नीमन पीना चाहिए, यानी कि बढ़िया पीना चाहिए, ठीक है। पानी हमको कैसा पीना चाहिए, नीमन पीना चाहिए, यानी कि पानी जो हमको साफ पीना चाहिए। तो नीमन से याद रखेंगे फिर से क्या, निबंध। क्या याद रखेंगे, निबंध, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां तक तो 7 तक कंप्लीट हो गया होगा। कोई दिक्कत है तुरंत कमेंट में बताइए, जो सर जी हमको इस समझ में नहीं आया। अगर नहीं हो तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जवन मन तवन लिखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, सिपाही की माँ। आप देखिए माँ एक ही होती है ना, आपकी माँ क्या है, माँ एक ही होती है। तो सिपाही की माँ ना, सिपाही की कई गो माँ थी, एगो माँ थी। तो सिपाही की माँ क्या है, एकांकी। अब कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसकी 2 गो माँ होगी, 3 गो होगी, 4 गो, ऐसा बात तो नहीं है। माँ जो है एक होती है। तो सिपाही की माँ, माँ कई गो होती है, एक। तो एगो से, एक से एकांकी, याद रखेंगे क्या, एकांकी। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक तो आपका ट्रिक जो है डन है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है परगीत और समाज। आप देखिए परगीत और समाज, गीत क्या होता है, गीत यानी कि गीत और समाज, हमको समाज में कैसा गीत गाना चाहिए, ठीक है। हमको समाज में बढ़िया गीत गाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया गीत गाना चाहिए, यानी कि निम्न गीत गाना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमको जो है बलगर गाना नहीं गाना चाहिए, ठीक है। यानी कि ज्यादातर जो है समाज में हमको या फिर हिंदी गाना या भोजपुरी में भी कुछ बढ़िया गाना जो है निकलते हैं, तो उसको गाना चाहिए, बलगर गाना का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो बलगरे सुनते होंगे, खैर हटाइए। देखते हैं हमको जो है समाज में कैसा गाना चाहिए, गाना गाना चाहिए, तो नीमन गाना गाना चाहिए, नीमन, नीमन से निबंध। फिर से चले आगे जो है, आगे है जूठन। क्या है, जूठन। तो जूठन जो है बउआ, जूठन को कैसे याद करेंगे, तो देखिए अब मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, वहां पे आपको कोई जूठा खिला देता है, ठीक है। तो जूठा खिला देता था, आपको आत्मा में दुख होता है कि नहीं होता है, बताइएगा सही सही, होता है। तो वही बात होता है, जूठन, जूठन खाने से हमको आत्मा में क्या होता है, ठेस पहुंचता है। तो जूठन हो गया क्या, आत्मकथा। या फिर ऐसे याद रखेंगे, जो जूठा खा के सोने से जो है रात को जो है सपना में आत्मा आता है, क्या आता है, आत्मा, आई मीन भूत आता है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा, जो जूठन से क्या, आत्म कथा, जूठन क्या है, आत्म कथा, याद हो गया ना। यानी कि जूठा खा के हम जब सोएंगे तो रात में जो है हमारा सपना में आत्मा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया जूठन, याद रखिएगा, सिंपल। आगे देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये क्या है, ये है डायरी। बात समझ में आ रहा है ना, ये डायरी। अब डायरी से आप लोग याद करिए, डायरी से डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क बना है। तो डेयरी मिल्क जो है बउआ, डेयरी मिल्क आप अगर किसी को देते हैं, ठीक है, तो डेयरी मिल्क देते हैं तो हंसते हंसते दीजिएगा कि रोते रोते दीजिएगा, हंसते हंसते दीजिएगा ना। तो वही डेयरी मिल्क आप किसको देते होगा वो आप लोग जानिएगा। लेकिन जो डेयरी मिल्क होता है वो हम हंसते हंसते देते हैं, और लोग जो डेयरी मिल्क चॉकलेट खाता है तो हंसते हंसते खाता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, क्या, डायरी हो गया, डेयरी मिल्क से डायरी, एकदम सिंपल सा
आप लोग याद रखिएगा, हम कहानी के माध्यम से और छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। आगे है त्रिच। क्या है? त्रिच। त्रिच जो है, अब देखिए त्रिच से हम तिरछा बना सकते हैं, ठीक है। इधर हम बताए थे इसका रोजे का कहानी रहता है ना, रोज का कहानी बताए थे ना, जो कोई आदमी अगर शराब उराब पी के गड्ढा में उलट गया तो जो उसको लोग देखेगा, जो आसपास के लोग देखता है, क्या कहता है, इसका रोज का कहानी है। तो रोज हो गया कहानी। अगर कभी कभी गांव देहात में कहेगा रोज लोग कहता है इसका तिरछा कहानी है, तिरछा, समझ में ना, इसका तिरछा कहानी है। तो त्रिच हो गया क्या? तिरछा। तिरछा से क्या हो गया? कहानी, यानी कि त्रिच क्या है? कहानी है। त्रिच क्या है? कहानी है। अब चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। आपका अंतिम बचा है 13 नंबर में है शिक्षा। वीडियो में थोड़ा जो है आपका वीडियो जो है थोड़ा अलग टाइप के दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग प्रॉब्लम हमको हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड जो है पूरा भरा हुआ है, हमारा बोर्डवा जो है तनी छोटे, आप लोग मैनेज कीजिएगा। जो शिक्षा है, शिक्षा क्या होता है बुआ? शिक्षा है संभाषण। संभाषण यानी कि अगर बात करेंगे, अगर बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति को मिला ले तो वो सब क्या करने लगता है? भाषण करने लगता है, और समूह में भाषण करने लगता है। तो संभाषण, क्या? संभाषण। आप लोग याद रखिएगा, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो बहुत भाषण देते हैं, तो इसलिए हो गया शिक्षा, क्या हो गया? संभाषण, ठीक है। तो ये था आपका आज का मजेदार ट्रिक वाला वीडियो। तो आप लोग अगर एक बार देखे हैं तो एक बार और देखिए, ताकि आपको पूरा जो है बढ़िया से समझ में आए और आप 5 नंबर अपना जो है फिक्स करके यहां से जाए, ठीक है। और एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, यहां से 5 नंबर आएगा तो आएगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो जो है बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जो जिसको शेयर करिएगा वो अपना लाभ उठाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।